नागमती वियोग खंड। बच्चों, अभी तक हम पिछली कक्षाओं में नागमती वियोग खंड का अध्ययन कर रहे थे और इसमें यह हमें 12 मासीय का माध्यम से जायसी ने नागमती की विरह वेदना का चित्रण किया है। हमने इसके कुछ पद पढ़ लिए हैं। अब हम आगे के यह पद पढ़ रहे हैं। चैत के मास जो है प्रारंभ हो गया है और चैत मास में नागमती की वियोग में विरह में कैसी दशा है, कैसा उनका अनुभव है, इस अनुभव का वर्णन प्रस्तुत छंद में किया गया है। चैत बसंता होई धमारी मोहे लेख संसार उजारी, पंचम विरह पंच सर मारे रकत रोई सगरो बन ठावे। विरह का ऊहात्मक वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं कि चैत का महीना लग गया है और चारों तरफ बसंत की धमाल मची हुई है, बसंत की धमा चौकड़ी मची हुई है। मोह लेख सारो संसार उजारी, और मुझे तो यह संसार पूरा उजड़ा हुआ दिखाई देता है। जो वस्तुएं संयोगावस्था में बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं, वही वस्तुएं वियोगावस्था में अत्यंत दुखदायी प्रतीत होने लगी हैं। इसी तरह इस दुख में बसंत जैसे सुंदर माह को भी, आनंद देने वाले माह में भी जो नागमती है उन्हें पूरा संसार उजड़ा हुआ दिखाई देता है। पंचम विरह पंच सर मारे रकत रोई सगरो बन ढारे। बसंत के इस उद्दीपक मौसम में, इस उद्दीपक ऋतु में कोयल पंचम स्वर में बोल रही है और कोयल की यह जो बोली है वो मेरे हृदय में कामदेव के 5 बाण की तरह लग रही है, चुभ रही है। भाव यह है कि कोयल की कोक मेरे हृदय को काम से उद्दीप्त कर रही है। भी रकत रोई सगरो बन ढारे, मेरी आंखों से इस समय खून के आंसू, रक्त के आंसू बह रहे हैं, जिसमें कि जो कि बहते बहते वन में चला गया है और वृक्ष के सारे पत्ते लाल हो गए हैं। सगरो वन ढारे, उस रक्त से सारे वन के पत्ते लाल हो गए हैं। बूढ़ी उठे सब त्वे तरी पाता, उस रक्त में सारे जो तरवर हैं, सारे वृक्ष हैं, उनके पत्ते डूब गए हैं। भीजी मजीठ टेसु बन राता, और मजीठ और टेसु के फूल भी इसी कारण लाल दिखाई दे रहे हैं। बोरे आम फरे अब लागू, इस ऋतु में आम के वृक्षों पर बौर लग गया है। अबहु आए आओ घर कंत सभागे, अब भी यदि तुम आ जाओगे हे प्रियतम, तब भी मैं सौभाग्यशाली अपने को मानूंगी, तब भी जो है मैं अपने को सौभाग्यवती मानूंगी यदि अब भी तुम घर लौट आओ। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर धूम ही समरी मालती। सहस्त्र भाव से हर तरह से जो है वनस्पतियां फूलों से, फलों से लद गई हैं। और हे भौरे, जिस प्रकार की मालती का स्मरण करके भौरे जो है मालती के पास आ जाते हैं, ऐसे ही ये प्रियतम तुम जो है मेरा स्मरण करके मेरे नजदीक आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मोह के फूल भये सब कांटे, दिष्टि परत जय लाग ही चाटे। मेरे लिए सब लोग इनको फूल कहते हैं, इन मेरे लिए तो लेकिन फूल भी कांटे के समान मुझे दिखाई देते हैं। दृष्टि परत जस ले लगे चाटे, जहां तक दृष्टि उन पर मेरी पड़ती है तो मेरे शरीर में चींटियां सी रेंगने लगती हैं। मेरे को यह सब फली फूली जो शाखाएं हैं, पत्तों से लदे हुए
फलों से लदे हुए जो तरवर हैं, जो वृक्ष हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। फिर जौवन भये नारंग शाखा, सुआ विरह अब जाई न राखा। इस शरीर रूपी वृक्ष में यौवन जो है नारंगी के समान फल गया है। यानी मेरा यौवन जो है, मैं यौवन से परिपूर्ण हूँ। हे प्रिय, अब सुआ विरह, विरह रूपी सुए से अब इसको की रक्षा करना अब संभव नहीं दिखाई दे रहा है। फिर जौबन भय नारंग शाखा, सुआ विरह अब जाई न राखा। हे प्रिय, घिरन परेवा होय पियो, आओ बेग पर टूट, नारी पर आए हाथ है तो बिन पार न छूट। रत्न सेन का स्मरण करते हुए नागमती कहती है, हे प्रिय, तुम्हारी यह स्त्री विरह के से युक्त है। विरह, अब कोई इसे विरह से मुक्त नहीं कर सकता, केवल तुम ही इसे विरह से मुक्त कर सकते हो। और तुम अब कैसे बनकर आओ? गिरहवा परेवा, गिरहबाज कबूतर की भांति आकर आओ बे, जल्दी से आओ और टूट पड़ो और इस दुष्ट बाज से, विरह रूपी दुष्ट बाज से मेरी रक्षा करो। नारी पर आए हाथ है, यह तुम्हारी जो पत्नी है वह विरह की चुंगल में फंसी हुई है। इस पत्नी की रक्षा करना तुम्हारे ही हाथ में है। तुम शीघ्र लौट कर आ जाओ, अन्यथा मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा। मेरी रक्षा तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं कर पाएगा। भा बैसाख तपन अति लागी, चोवा चीर चंदन भा आगी, सूरज जरत हिवंचल ताका, विरह बजागी सोह रथ हाका। बैसाख का महीना लग गया है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है और ग्रीष्म ऋतु इस विरहिणी नागमती के लिए और भी अधिक दुखदाई बन गई है। इन पंक्तियों में कवि ने नागमती की इसी व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है कि भा बैसाख तपन अब लागी, बैसाख का महीना लग गया है, अब इस माह में गर्मी, तीव्र गर्मी पड़ने लगी है। चोवा चीर चंदन भई आगी, और शीतलता प्रदान करने वाला जो रेशमी वस्त्र है, जो शरीर पे चंदन का लेप है, वह भी आग के समान तप रहा है, अग्नि के समान ताप दे रहे हैं। सूरज जरत हिमंचल ताका, सूर्य भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा। विरह, वो अब सूर्य भी हिमाचल की तरफ ताक रहा है। उत्तर दिशा का मार्ग उसने पकड़ लिया है। विरह बाजगी सो विरह बजागी सोह रथ हाका। और इस ग्रीष्म ऋतु में मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन रूपी रथ विरह रूपी अग्नि के सम्मुख किसी ने हाँक दिया हो। तो ही दर्शन हुई शीतल नारी, आई आग तय करूं फुलवारी। और हे प्रिय, तुम्हारे दर्शन करके, तुम आकर मुझे दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके यह नारी शीतल हो जाएगी, इस नारी की विरह अग्नि शांत हो जाएगी। तुम आओ और आकर इस विरह अग्नि को फूलों के समान बना दो। तुम्हारे आने से जो यह शरीर विरह अग्नि में तप रहा है, वह फुलवारी के समान प्रफुल्लित हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि तुम्हारा स्नेह स्पर्श पाकर यह शरीर फिर से हरा भरा और सुंदर हो जाएगा। लागई जरे जरे जस भारू, फिर भूजस तजहि न बारू। यह मेरा शरीर विरह की अग्नि में भाड़ की तरह तप रहा है, जल रहा है, जिससे मेरे प्राण ऐसे ही भुन रहे हैं जिस तरह से कि बालू में जो दाने भुनते हैं फिर भी उस बालू को नहीं छोड़ते, इसी तरह मेरा शरीर जो है विरह की अग्नि में जल रहा है। सरवर हिया घटत नुति जाई, टूक टूक होई के बिराई।
और मेरा जो है हृदय रूपी सरोवर विरह के ताप से निरंतर सूखता जा रहा है और टुकड़े टुकड़े होकर, जैसे कोई तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर जल घटने से, जल के समाप्त होने से उसके नीचे जो मिट्टी है वो टूटी टूटी नजर आती है, ऐसे ही उस मेरा हृदय भी टुकड़े टुकड़े होकर इसके अंदर यह बिखरने वाला है। आप अपनी स्नेह रूपी वर्षा बिहरत ही आकर पियटे का दीठी दवंगर मेर हो एका। आप आकर नेत्रों की स्नेहपूर्ण वर्षा की फुहार यदि छोड़ दोगे तो दीठी दवंगर मेर बहु एका, यह जो है मेरा हृदय जुड़ जाएगा, वह मिलकर एक हो जाएगा और उसके अंदर पड़ी हुई दरारें जो है वह भर जाएंगी। कंवल जो मान सर बिनु जल गयो सुखाए, कंवल जो बिगसा मान सर बिनु जल गयो सुखाए, कबहू बेल फिर पुलही है जो पियो सिंचे आए। नागमती अपने प्रिय रतन से इनको संदेश देते हुए कहती हैं, मेरे शरीर रूपी मानसर सरोवर में जो हृदय रूपी कमल खिला था वह प्रेम रूपी जल के अभाव में बिल्कुल सूख गया है। कहूं बेल फिर पुल है और फिर से लेकिन इसकी बेल, इस प्रेम की बेल फिर से हरी भरी हो जाएगी, किंतु मुझे विश्वास है यदि मेरे प्रियतम आकर से स्नेह रूपी जल से सींचेंगे तो यह हृदय रूपी कमल फिर से पहले के समान पुलकित, पहले के समान प्रफुल्लित हो जाएगा। तो 12 मासा के माध्यम से नागमती की विरह वेदना का जो वर्णन है वह कवि द्वारा किया गया है। अगला छंद देखते हैं। जेठ जरे जग जले लुबारा, उठे बवंडर परहे अंगारा। जेठ का महीना है और जेठ के महीने में बहुत लू चल गई है। अब तीव्र गर्मी पड़ने लगी है और वह विरह की अग्नि नागमती के हृदय में और भी ज्वलनशील हो गई है। गृहिणी नागमती जेठ के महीने में किस प्रकार का अनुभव कर रही है, इसी का वर्णन कवि ने किया है। जेठ जरे जब लगे लुबारा, उठई बवंडर परही अंगारा। जेठ का महीना लग गया है और जेठ माह के अंदर बहुत अधिक तपन हो गई है, तीव्र गर्मी से सारा संसार जलने लगा है। उठे बवंडर परही अंगारा, गर्म हवाएं चलने लगी हैं और चारों तरफ बवंडर उठ रहे हैं। बिरह गाज हनुवंत हुई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। और धरती जो है अंगारों की तरह जल रही है। विरह में ऐसा लगता है हनुमान जो है जागृत होकर लंका दाह करे तनु लागा, मेरे शरीर रूपी लंका का दहन कर रहे हैं। चारों पवन झकोरे आगी, लंका धाई पलंका लागी। चारों दिशाओं से हवा के झोंके, जो ग्रीष्म हवा के झोंके आकर इस विरह की अग्नि को और भी तेज कर रहे हैं और भी तीव्र कर रहे हैं। और जो मेरी शरीर रूपी लंका को जलाने के उपरांत अब मेरे पलंका लागे, मेरी सेज में भी लग गया है, ऐसा जो है विरह की अग्नि जो इस मेरे शरीर में लगी हुई है। दही भई साम नदी कालंदी, विरह का आग कठिन अति मंदी। इस विरह के अग्नि के कारण जलकर यमुना नदी भी कालिंदी, यानी यमुना नदी भी काली पड़ गई है। अथवा मैं भी, अथवा इसका एक हम यह भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि विरह की अग्नि में जलकर मैं उसी तरह काली पड़ गई हूँ जैसे कृष्ण के विरह में यमुना काली पड़ गई थी। विरह के आग कठिन अति नदी, यह विरह की आग
अत्यंत कठिन होती जा रही है और यह धीरे धीरे शरीर को जला रही है। उठे आग ओ आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। मेरे हृदय में विरह की अग्नि जो है बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तीव्रता से धधक रही है और आंधी के झोंके उसे और भी ज्यादा तीव्र कर रहे हैं। नैन न सूझे मरो दुख बांधी, अब मुझे नेत्रों से भी कुछ दिखाई नहीं देता, दुख के बंधन में बंध कर मैं कैसी हो गई हूँ, मृत प्राय हो गई। नागमती आगे कहती हैं कि अधझर भयु मास तन सूखा, लाए बिरह लागई बिरह काल हुई भूखा। अब मेरा कैसी स्थिति हो गई है नागमती की, किस इस विरह की अग्नि में जल जल कर वह इतनी क्षीण हो गई है कि वह आधी रह गई है। उसका जो शरीर है वो कृशकाय हो गया है और शरीर का जो सारा मांस है वह सूख गया है। लाग बिरह काल हुई भूखा, बिरह काल भूखे के समान इस शरीर को निरंतर खाकर क्षीण कर रहा है। मांस खाए सब हानन लागे, आभव आए आबत सुनी भागे। हे प्रिय, विरह ने इस शरीर का पूरा मांस खाके अब ये मेरी हड्डियों को भी खा रहा है। ऐसे में यदि प्रिय तुम अभी भी आ जाओ, यह तो आवत सुनी भागे, केवल तुम्हारे आने की बात सुनकर ही यह भाग जाएगा। गिरी समुद्र ससी मेघ रवि सही न सके वह आग, मोहम्मद सती सराहिए जरे जो अस्पिया। जायसी उस भारतीय नारी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उसके धैर्य को सराहते हुए कहते हैं कि पर्वत समुद्र चंद्र बादल सूरज, यह अग्नि को, जो विरह की अग्नि है उसे कोई भी नहीं सह पा रहा, लेकिन नागमती ही वह सती नारी है जो इस प्रिय के वियोग की इस भयंकर ताप को सह रही है। अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से कवि ने विरह ताप का चित्रण ऊहात्मक पद्धति पर किया है। तो एक भारतीय नारी की जो मनोदशा है उसकी व्यथा का वर्णन जो है नागमती वियोग खंड में बहुत ही भावात्मक रूप से हमें परिलक्षित होता है। बच्चों, अभी इसके पद और भी हैं नागमती वियोग खंड के, और उन पदों को का अध्ययन हम अगली कक्षा में करें।